कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। ब्रिटिश नागरिकता के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता का मामला बीजेपी नेता विघ्नेश शिशिर की याचिका से शुरू हुआ था। विघ्नेश शिशिर ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के पास भारतीय और ब्रिटिश दोनों तरह की नागरिकता है। दरअसल भारत का कानून दोहरी नागरिकता की इजाजत नहीं देता है। अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है तो वो किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं रख सकता। राहुल गांधी एक सांसद हैं, ऐसे में ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। वहीं विघ्नेश शिशिर ने दावा किया है कि राहुल गांधी के पास 2 पासपोर्ट हो सकते हैं। ऐसे में ये भारतीय पासपोर्ट एक्ट का उल्लंघन है और फॉरेनर्स एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत भी मामला बन सकता है। वहीं एक विघ्नेश शिशिर ने एक और मामले को लेकर राहुल गांधी की चिंता बढ़ा दी है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति रखने की आरोपों की जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई और ईडी को दिए गए निर्देशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। राहुल गांधी ने मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की मांग करते हुए अलग से ट्रांसफर याचिका भी दाखिल की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ इन पर 17 अगस्त को सुनवाई करेगी। दरअसल ये मामला कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर की शिकायत से जुड़ा है। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर भी विघ्नेश शिशिर ने शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं शिशिर द्वारा की गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी के पास उनकी आय के ज्ञात स्रोतों की तुलना से अधिक संपत्ति है। शिकायत पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मई में सीबीआई और ईडी को आरोपों का कानून के मुताबिक सत्यापन करने को कहा है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि यदि याचिकाकर्ता की शिकायत प्राप्त हुई है तो उनमें लगाए गए आरोपों का कानून के अनुसार सत्यापन किया जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि सीबीआई या ईडी कानून के तहत उपलब्ध उचित कदम उठा सकती है। वहीं हाईकोर्ट ने दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों को मामले की प्रगति को अदालत को अवगत कराने का निर्देश दिया था। इसके बाद 20 जुलाई को हुई सुनवाई में अदालत ने सीबीआई के हलफनामे पर असंतोष जताया और ये कहा कि ये उसके पहले दिए गए निर्देशों के अनुरूप नहीं है। वहीं दूसरी ओर अदालत ने यह भी कहा कि ईडी ने आवश्यक कदम उठाए हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जांच के दौरान यदि ईडी को कोई सूचना प्राप्त होती है तो वो कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर सकती है। इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 20 अगस्त को सूचीबद्ध कर दिया था। ऐसे में अब हाईकोर्ट के फैसले से राहुल गांधी की चिंता बढ़ गई है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती देने के साथ साथ अलग अलग ट्रांसफर याचिका भी दाखिल की है। इनमें उन्होंने मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य सवाल ये होगा कि शिकायत के आधार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों को आरोपों के सत्यापन के लिए दिए गए हाईकोर्ट के निर्देशों की कानूनी वैधता क्या है और क्या इस मामले को दूसरे हाईकोर्ट में स्थानांतरित किया जाना उचित होगा, इस बात पर विचार करना है। शिकायत में विघ्नेश शिशिर ने राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए हैं। इसी शिकायत के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मई 2026 में सीबीआई और ईडी को कानून के तहत आरोपों की जांच और सत्यापन करने की अनुमति दी थी। वहीं आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत करने के अलावा विघ्नेश शिशिर ने राहुल गांधी पर ब्रिटिश की नागरिकता लेने का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज करवाई है और इस मामले में भी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। बीजेपी कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर के मुताबिक राहुल गांधी ने 21 अगस्त 2003 को लंदन में बैकऑप्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई थी, जिसका पता 2 फ्रंटल वे लंदन बताया जाता है और वो इसके डायरेक्टर भी थे। वहीं राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत करने वाले विघ्नेश शिशिर को लेकर एक और खबर सामने आई है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 4 राज्यों को खत लिखकर कहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर की सुरक्षा चिंताओं का उचित समाधान करा जाए। मंगलवार को जिन राज्यों की पुलिस से शिशिर के खतरों का आकलन करके उस पर जरूरी कदम उठाने को कहा गया है, उसमें उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक और दिल्ली शामिल है। शिशिर ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ केस लड़ने की वजह से अपनी सुरक्षा को खतरा बताते हुए जेड सिक्योरिटी की मांग की। वहीं राहुल गांधी के खिलाफ भगवान श्री राम पर टिप्पणी करने के मामले में भी सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने राहुल गांधी को अर्जी की प्रति देने के आदेश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 16 सितंबर की तारीख तय की है। कुल मिलाकर देखा जाए तो राहुल गांधी चौतरफा घिर गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें